My dear scholars, my dear students, my dear researchers, आज की थ्योरी आप उसे कह सकते हैं ये एजुकेशन डिसिप्लिन से आई है या सोशियोलॉजी से आई। मैं कहता हूँ ये साइकोलॉजी के अंदर भी अप्लाई होती है, ये हर जगह अप्लाई होती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, प्रोफेसर कॉल्ब जिसने ये थ्योरी सजेस्ट की, he suggested in the context of classroom. But classroom is a laboratory where learning is taking place. But he said that learning of the concept must be experienced. उस क्लास को क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट डिस्कस कीजिए। फर्ज कीजिए मैं बॉटनी की एग्जांपल लेता हूं। बॉटनी समझते हैं आप, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। बॉटनी को पता नहीं आपको पढ़ी होगी आपने मैट्रिक में, दरख्त और पत्ते और फ्लावर्स और फ्रूट्स का जो डिसिप्लिन है। ये चलिए हम मैनेजमेंट के अंदर ही आते हैं। वर्क थ्योरी आपने डिस्कस करनी है, वर्क बिहेवियर डिस्कस करना है, और प्रोफेसर क्लास में डिस्कस कर रहा है उस कॉन्सेप्ट को कि कैसे असेंबली लाइन पर, कैसे कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज का बिहेवियर चेंज होता है। वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करके उस 45 मिनट्स के अंदर 20 मिनट उसने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, आपके नॉलेज लेवल को, आपके कॉग्निटिव स्कीमा को बढ़ाया। फिर उसके बाद आपको वो लेकर किसी नियर बाई फैक्ट्री में चला गया। द फैक्ट्री इज अ प्लेस वेयर द वर्क इज गोइंग ऑन। नाउ यू एक्सपेरिमेंट and see by yourself, by observing the workers, by talking to the workers. So you put your knowledge into action. And when you will put your knowledge into action, you will transform that experience into a new concept, into a new learning. And this learning is actually rooted in the action place. It is not only theory, it is experiential learning. मैं जो बॉटनी की एग्जांपल देने लगा था पत्तों की और दरख्तों की, क्या आपने क्लासरूम में डिस्कस किया कि केले का बीज केले के दरख्त के अंदर ग्रो करता है और ऑरेंज का बीज, माल्टे का बीज माल्टे के दरख्त में ग्रो करता है, और दोनों बीज मुख्तलिफ हैं। और उसके बाद आप फील्ड में चले गए और आप देख रहे हैं केले का दरख्त बिल्कुल और है, ऑरेंज का दरख्त और है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वो जो एक्सपीरियंस आपको हो रहा है ना, आप उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, आप उसको रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, आप उसको ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं। अपना अपना एक्सपीरियंस है, आप उससे एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लर्निंग इज ए प्रोसेस whereby knowledge is created through the transformation of experience. Knowledge results from the combination of cognition and transforming that cognition, cognitive knowledge, into experience. Experiential theory, as I shared with you by Professor Kolb, includes number 1, cognition, conceptual clarity. Number 2, environmental factors. You went out, you looked at the plants, you went out, you looked at the factory and the environment of the factory, and then you have seen how the work is being done. And you're also watching the emotions. अब आप कहेंगे प्लांट्स की तो इमोशंस नहीं होती। क्यों नहीं होती प्लांट्स की इमोशन? पूछिए जरा जो लोग देहातों में रहते हैं, क्या सूरज की लाइट उस पर इफेक्ट डालती है? क्या मौसम का टेम्परेचर उस पर इफेक्ट डालता है? क्या फर्टिलाइजर उस पर इफेक्ट डालता है? ये एनवायरमेंटल फैक्टर है ना। इट इन्फ्लुएंसेस द लर्निंग प्रोसेस। देखिए, लर्निंग प्रोसेस इज द ग्रोथ प्रोसेस। हां, ये नहीं हो सकता कि आप उस प्लांट के सामने खड़े होकर शाउट करें, भाई तुम्हें सूरज की रोशनी भी मिल गई, तुम्हें हवा भी मिल गई, तुम्हें फर्टिलाइजर भी मिल गई, पानी भी मैंने दे दिया, ग्रो ग्रो। ग्रो नहीं करेगा। एग्जैक्टली इसी तरह से इंसानों की दुनिया के अंदर भी आप अगर उसे कहें कि मैंने नॉलेज दे दिया है, मैंने एक्सपीरियंस दे दिया है, तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते, तुम ग्रो क्यों नहीं करते, ये ग्रो नहीं होगा। इट्स अ स्लो प्रोसेस।
वो प्रोसेस जिसमें एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो प्रोफेसर कोल्ब का कहना यह है कि नंबर 1, you have a concrete experience. Number 2, then you conceptualize into an abstract form. वो आपके माइंड में है, किसी दूसरे के माइंड में नहीं है. He also identified 2 ways of transforming this experience, Professor Kolb, although he was talking about a classroom, because classroom is where the action is going on. Concepts are being discussed, and then students are being taken outside the class. Reflective observation and active experimentation. Reflective observation क्या है? आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, कुछ नहीं बोल रहे, हम एक दूसरे को देखे चले जा रहे हैं, और वो देखने के बाद, न कहने के बावजूद, क्या ख्याल है, स्टोरी नहीं बन रही होती, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो. और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, और जब आपने रिफ्लेक्ट कर लिया, नॉलेज गेन कर लिया, अब जाइए एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए कि आपको कुछ आता भी है. थैंक यू वेरी मच.